हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है ये आपके लिए, ठीक है? क्योंकि मेरी अदर वीडियोज़ पे अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आए हैं कि इस बारे में एक बार फिर से बात की जाए, ठीक है? और उसी के साथ आज बिल्कुल सटीक जानकारी दूँगी, ध्यान रखना, ठीक है? इसीलिए यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि कब ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है और इसकी फाइनल डेट क्या है, ठीक है? और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। सो जो स्टूडेंट्स एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है सच में। आप जानेंगे वीडियो के एंड तक, एंड ऑफ द वीडियो, कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, ठीक है? उसके साथ साथ जो कंटेंट है वो सारा मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है? प्लेलिस्ट भी मैंने उनकी बना दी है, फिर भी कुछ रहती हैं प्लेलिस्ट बनानी, तो आप चैनल पर जाएंगे, वहाँ स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारी वीडियोज़ वैसे वहाँ पे मिल जाएगी। इतना बड़ा चैनल अभी मेरा नहीं है कि वहाँ पे आपको ढूँढने में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है? तो वहाँ पे वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी। हम क्या-क्या बातें करते हैं वहाँ पे? हम नॉलेज शेयर करते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें सीडीपी सबसे पहले, ठीक है? सीडीपी करते हैं और उसके साथ सीडीपी तो इतनी अच्छी तरह से आपको कवर हो जाएगा। मोस्टली टॉपिक्स जो हैं जहाँ से ज़्यादा मार्क्स का टॉपिक अगर हम बात करें, वो हम कवर कर चुके हैं, ठीक है? बहुत छोटे-मोटे टॉपिक रहते हैं, जहाँ से एक आधा क्वेश्चन बन जाता है, वो भी धीरे-धीरे हम कवर कर लेंगे, ठीक है? और पर्सनैलिटी की वीडियो मैंने पार्ट 1 कल शेयर की थी आपके साथ। पार्ट 2 आज मैं शेयर करूँगी। मैंने कहा था कि आप कमेंट करके बताएँ, बट स्टूडेंट्स की पता नहीं क्या आदत होती है कि स्टार्टिंग में ही वीडियो को सुनते हैं, वहाँ क्या बात हुई है, लास्ट तक वो जाते ही नहीं हैं, है ना? और लास्ट में मैंने आपको कहा था, देखिए पर्सनैलिटी मैं नहीं करवा रही थी क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है ना? लेकिन फिर भी काफ़ी स्टूडेंट्स के जो हैं कमेंट्स आए कि मैम पर्सनैलिटी भी करवा दीजिए, ठीक है? तो मुझे लगा एक चैप्टर को क्या ही छोड़े, जब बाकी चैप्टर्स हम कर रहे हैं तो। और फिर भी सिलेबस में ना होने के बावजूद पिछली बार जो है एक क्वेश्चन इसका हमें देखने को मिला था, है ना? इसलिए मैंने उसको कवर करवाने की सोची। लेकिन हुआ क्या, मैंने आपसे सजेशन माँगा कि इसको हम, क्योंकि पर्सनैलिटी अपने आप में काफ़ी लंबा चैप्टर है, कि इसको हम पार्ट्स में करें या फिर एक लॉन्ग वीडियो में, चाहे वो 1 आवर की हो, 2 आवर की हो, 2 आवर तक तो वैसे निपट ही जाती, बट फिर भी अगर बिल्कुल धीरे-धीरे पढ़ें तो 3 से 4 घंटे का जो है इसको करने में लगते हैं। तो मैंने आपसे सजेशन माँगा, लेकिन आप वहाँ तक गए ही नहीं और इसीलिए उसके बारे में किसी ने कोई रिप्लाई किया ही नहीं, ठीक है? तो अगेन इम्पोर्टेंट टॉपिक था और उसके साथ-साथ लेंथी भी था, तो मैंने खुद से ही उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट कल आ चुका है और एक पार्ट उसका आज आ जाएगा, ठीक है? और थोड़ा हेल्थ इश्यू है, आवाज़ से आप समझ सकते हैं, तो इसीलिए अ, चीज़ें डिले हो जाती हैं, बट डोंट वरी, है ना? प्रैक्टिस आप कहीं से भी करें और कंटेंट भी, अगर यूट्यूब पे कोई कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है ना, तो कंटेंट भी आप कहीं से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन चीज़ें समझ में आ रही हैं और सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, तो आप ज़रूर आएँ चैनल पर, उसे विज़िट करें और उसके साथ-साथ वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक भी करें। व्यूज़ देखते हैं, हज़ारों में पहुँच जाते हैं, कई-कई हज़ार, लेकिन लाइक करने वाले बेचारे वही कुछ शरीफ लोग होते हैं, जो मुश्किल से 50, 70, 20 इतने लाइक करके रह जाते हैं। जब हज़ारों में आप वॉच करते हो, तो हज़ारों में लाइक्स में क्या प्रॉब्लम है? हज़ारों में सब्सक्राइब में क्या प्रॉब्लम है? क्या कोई पैसा लगता है क्या? नहीं लगता, है ना? तो चलिए आते हैं वापस टॉपिक पे। तो जैसे कि अलग-अलग कमेंट आ रहे थे कि मैम बात कीजिए, तो मैंने बात की और उसका निचोड़ ये निकला कि आपका जो एग्ज़ाम है ना, अब भी क्वेश्चन मार्क है, ठीक है? अब भी उन्होंने यही कहा कि मैडम अभी इसके बारे में हम ना तो ये कह सकते कि ये एग्ज़ाम इसी डेट पर होगा और ना हम ये कह सकते कि हाँ, कन्फर्म इसी डेट पर होगा। तो अ, उन्होंने मुझे टाइम दिया है थर्सडे का।
थर्सडे टू फ्राइडे, या तो थर्सडे फ्राइडे को प्रेस नोट आ जाएगा आपका, क्योंकि फाइनल डेट की भी तो कंफर्मेशन देंगे ना ये, है ना, ये भी बात मैंने की थी। तो फाइनल डेट की हमारे पास कंफर्मेशन आएगी और वो आएगी थर्सडे फ्राइडे का। उन्होंने मुझे कहा है कि थर्सडे फ्राइडे तक हम आपको कंफर्म बता देंगे। और आपको क्या, उस डेट तक तो प्रेस नोट, अगर एग्जाम होगा तो प्रेस नोट निकल जाएगा। और प्रेस नोट आपको पता है, जब प्रेस नोट आ जाता है फिर तो श्योर हो जाता है कि एग्जाम होगा ही। लेकिन और उसके साथ ये भी कहा कि अगर हम 1% फिर से लेकर चलते हैं कि 1% अगर एग्जाम अब नहीं हो पाया तो हम कह ही नहीं सकते कि एग्जाम फिर कब होगा, क्या एग्जाम डेट रहेगी, उसके बारे में तो हम आइडिया भी नहीं लगा सकते कि वो एग्जाम डेट क्या रहेगी। ठीक है, तो अभी के लिए तो हम इतना ही कह सकते हैं। और बाकी एस्पिरेंट से मैं यही कहना चाहूँगी, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा है, कि आप अपनी तैयारी करते रहें। प्लीज़ तैयारी को रोके ना और इस इंतज़ार में ना रहें कि अगर नोटिफिकेशन आएगा हम तभी पढ़ेंगे, प्रेस नोट आएगा, कोई कंफर्म डेट आएगी तभी हम पढ़ेंगे, हमें एग्ज़ाम्स बोर्ड से जो कंफर्मेशन मिलेगी हम तभी पढ़ेंगे। नहीं, प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। और अगर आपने पढ़ना छोड़ दिया है तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अपनी जो तैयारी आपने की है उसको फिर से रिवाइज कर दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। बाद में ये मत कहना कि मैम आपने बताया नहीं, है ना, क्योंकि वो खुद उन्हें ही क्लियर नहीं है अभी तक, तो वो मुझे कैसे बताते फिर। और जो उन्होंने मुझे बताया वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ठीक है, तो ये बात निकल के आई है। और कुछ स्टूडेंट तो इतना सुनते ही चले गए होंगे, है ना, क्योंकि उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है उस बात में कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और जो स्टूडेंट यहाँ तक बने हुए हैं प्लीज़ वो ध्यान से सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी तैयारी को बीच में ना छोड़ें। किसी का कोई भी इशू रहा है, कोई हेल्थ इशू रहा है, कोई घर में प्रॉब्लम रही है, बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो घर की प्रॉब्लम्स के रहते तैयारी नहीं कर पाती हैं, तो प्लीज़ किसी भी तरह से आपको ही मैनेज करना पड़ेगा, कोई बाहर से मैनेज करने नहीं आएगा, आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। आपको ही रिस्पेक्ट चाहिए, है ना, सोसाइटी में, घर में, हर जगह आपको रिस्पेक्ट चाहिए। और आपको रिस्पेक्ट मिलती है आपके सिलेक्शन से। और सिलेक्शन का फर्स्ट ईयर अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर आपका ये टेट एग्ज़ाम है। अगर आपके पास टेट एग्ज़ाम भी क्लियर है तो भी आप कहने लायक हैं, और तो भी लोग समझते हैं कि हाँ, 4 दाने हैं, है ना, कुछ तो नॉलेज रखती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अपनी हेल्पर आप खुद ही बनिए, अपने काम को आप कैसे मैनेज करती हैं, किस तरह से घर में, देखिए घर में बच्चे भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और मेरे पास भी 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। और स्पेशली जब कोई घर में सपोर्ट ना करे तब कैसे आप चीज़ें मैनेज करती हैं, ये भी बात बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, ठीक है। तो फिर भी मैं यही कहूँगी, जैसे भी आप, अब देखिए आपने फॉर्म फिल किया है ना? तो खुद पर भरोसा रख के ही तो किया होगा। अपने आप को पहचानें, अपने ऊपर भरोसा रखें। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको ये कहे कि हाँ बेटा बैठ जा, 4-5 घंटे पढ़ लें, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने हिसाब से थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल कर भी किस तरह से टेट एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर सकते हैं, ये बखूबी मैंने पहली वीडियोज़ में भी आपको बताया है और अब भी मैं बता रही हूँ। आप कर सकते हैं, मैंने भी किया है। जॉब करने के साथ-साथ, घर में बच्चे होने के साथ-साथ, घर का काम होने के साथ-साथ, जो वर्किंग वूमेन है, वो बहुत अच्छे से इस बात को रिलेट कर पाएँगी कि किस तरह से जब आप सारा दिन बाहर रहते हो और घर पे आने के बाद आप काम भी करते हो, साथ में बच्चों को भी सँभालते हो, और फिर बच्चे भी ऐसे होते हैं कि जो आपके बिना सो नहीं सकते, और फिर आप कैसे अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, तो ये डेडिकेशन आपको अंदर से ही लानी होगी। कोई और मोटिवेशन की आपको नीड नहीं है, आपके बच्चे आपकी मोटिवेशन हैं। आप उनका फ्यूचर कैसे सिक्योर कर सकते हो। आज घर में, आज के दिन अगर बात करें, तो एक नौकरी से बात नहीं बनती। लेडीज़ को हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की नीड है। एक जॉब भले ही गवर्नमेंट क्यों ना हो, तो भी बात नहीं बनती।
क्योंकि आजकल सब कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। और जो कंफर्ट जोन है वो भी कैसा, हमारे पास सारी सहूलियत होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, घर में एसी भी होना चाहिए, घर भी आलीशान होना चाहिए, सारी चीज़ें। तो एक सैलरी से तो बात नहीं बनेगी, और किसी के घर में एक भी नौकरी नहीं है तो उनका तो गुजारा होना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो अपने आप को मोटिवेट करिए और पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दीजिए अगर नहीं की है तो। और अगर आप कर रहे हैं, कंप्लीट हो चुकी है, तो बहुत अच्छी बात है, वेल डन। ठीक है, मैं फिर से मिलूंगी इस टॉपिक को लेकर थर्सडे या फ्राइडे को, वो कंफर्म हो जाएगा। उस दिन तक तो कंफर्म 100% हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी रहेगा। उस दिन हम फिर बात करेंगे इस बारे में, और क्या बातें आप जानना चाहते हैं एस्टेट को लेकर, ठीक है, एस्टेट की तैयारी को लेकर, और जो भी आपके मन में डाउट है, जो भी आपकी क्वेरी है, सारी आप कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है ना, हर तरह से। तो आप वहां आकर अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल के साथ आप प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये जो बाकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं ये मैं वहाँ पे शेयर कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ तक स्टूडेंट बहुत कम रुके हैं, तो व्हाट्सएप चैनल वाली बात वो सुन ही नहीं पाएंगे, ठीक है। बट कोई नहीं, जितने स्टूडेंट यहाँ तक बने हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहाँ जाकर उसे ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय एंड टेक केयर ऑल्सो।